इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 21वीं सेंचुरी को दिखाते हुए, जहाँ की पॉपुलेशन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब लगातार इस बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिकों ने हर चीजें ट्राई करके देख ली, लेकिन वो इतना तो समझ चुके थे कि इंसानों को पृथ्वी पर रखना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यानी कि उन्हें सौर मंडल में किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ ध्यान देना होगा जहां पर वो इंसानी सभ्यता डेवलप कर सकें। इसीलिए अब 21वीं सेंचुरी से ही अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च किए जाने लगे, जिससे कि ये पता लगे कि दूसरे प्लैनेट्स इंसानों के रहने लायक हैं भी कि नहीं। रिजल्ट में ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इंसानों के रहने लायक नहीं हैं। इसलिए अब सारे वैज्ञानिक ट्राई कर रहे थे कि उस प्लैनेट के सारी इन्वायरमेंट को इंसानों के रहने लायक बनाया जाए। यानी कि हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम प्लैनेट की इन्वायरमेंट को ही चेंज कर रहे हैं। इन सारी चीजों के लिए कई सारे कॉकरोचेस और मॉस पौधे को अलग अलग प्लैनेट पर सेंड किया गया, क्योंकि ये दोनों कुछ ऐसे जीव थे जो हर एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। लगातार ये एक्सपेरिमेंट कई सालों तक जारी रहे और अब यहाँ समय आ जाता है 2050 का। इंसानों की आबादी तो अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए अब जल्द से जल्द वैज्ञानिकों को अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो पृथ्वी पर मौजूद सारे इंसान एक दूसरे को ये मार कर खाने लगेंगे। अब हमें एक बहुत ही बड़े मार्केट में 2 क्रिमिनल्स को भागते हुए दिखाया जाता है, लेकिन अब उनके सामने कई सारे सोल्जर्स आ चुके थे जो उन्हें घेर लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन क्रिमिनल्स में तो एक का नाम कोमाची और दूसरे का नाम ननामी था। अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ी कंपनी का लीडर आ जाता है जिसका नाम नीमो होता है। नीमो ने तो अपने सोल्जर्स को आदेश दे दिया कि इन दोनों सोल्जर्स को पकड़कर मेरे लेबोरेटरी में लेकर आओ, जिसके बाद उन्हें बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब नीमो यहाँ पर कोमाची और ननामी को बता रहा था कि तुम दोनों ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है और अगर मैं तुम्हें ऑफिसर्स के हाथ में दे दूं तो तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताओगे। इस बात से कोमाची और ननामी काफी ज्यादा डर जाते हैं, खास करके ननामी जो इतनी कम उम्र में जेल नहीं जाना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और नीमो से भीख मांगने लगती है कि हमें छोड़ दो, लेकिन यहाँ नीमो उन दोनों के सामने एक ऑफर रखता है। दरअसल नीमो ने बताया कि वो और उसकी एक बहुत ही बड़ी टीम मार्स के ऊपर जाकर अपनी रिसर्च करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी एक टीम बना रहे हैं जिसमें तुम्हारी ही तरह कई सारे लोग मौजूद होंगे। ये सफर पूरे 3 महीनों का होगा, जिसमें से वापस आने की गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम सब वापस आ गए तो तुम्हारे ऊपर लगे गए सारी चार्जेस खत्म कर दिए जाएंगे। ननामी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो इस ऑफर के लिए मान जाती है, लेकिन यहाँ कोमाची जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है वो थोड़ा सा शक करने लगा कि इस मिशन पर जाने के बाद हमारे बचने के चांसेस बहुत ही कम है। इससे अच्छा तो हम अपनी जेल में सजा काटकर वापस बाहर आ जाएं। लेकिन नीमो कह रहा था कि अगर तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट किया तो मैं तुम्हें फांसी की भी सजा दिला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पॉलिटिक्स में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। इसीलिए अब यहाँ ननामी कोमाची को कन्विंस करने लगी थी कि यही हमारे पास आखिरी मौका है। कोमाची काफी ज्यादा सोचता है, पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो ननामी को इस तरीके से अकेला नहीं जाने दे सकता, इसीलिए अब कोमाची और ननामी दोनों ने ही इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दी थी और अब उन दोनों को उनकी टीम के पास भेजा जाता है जो उन सभी के साथ मार्स प्लैनेट पर जा रहे थे। जल्द से जल्द मिशन की तैयारी की जाती है और उन्हें वहां पर भेजने के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए थे। अब ननामी और कोमाची को उन सारे एस्ट्रोनॉट्स के बीच में भेज दिया जाता है जो उसके टीममेट्स हैं और उन्हें साथ मिलकर ये मिशन कंप्लीट करना है। कोमाची और ननामी की टीम में जो भी मेंबर्स थे वो उसी की तरह क्रिमिनल्स होते हैं जिन्होंने कोई न कोई बड़ा अपराध किया था और उन्हें नीमो ने एक चांस दिया इस मिशन पर आने के लिए। अब देखते ही देखते उनकी स्पेसशिप लॉन्च हो चुकी थी जो लगातार ट्रेवल करते रहती है अंतरिक्ष के अंदर, और अब यहाँ कई महीनों का सफर तय करते हुए वो मार्स के ऊपर पहुंच भी जाते हैं। जल्द से जल्द उनकी स्पेसशिप मार्स की जमीन पर लैंड हो चुकी थी, जिसके बाद स्पेसशिप में से वो सारी चीजें होने लगती हैं जो कि पहले से डिफाइन की गई थी। चारों तरफ ऐसी गैसेस फैलाई जाती हैं जिससे कि प्लेनेट पर मौजूद सारी कॉकरोचेस मारे जाएं, और तो और वहां बाहर की तरफ ड्रोन भी भेजे जाते हैं जो सभी के ऊपर नजर रखे। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि इतनी देर तक डिटेक्ट करने के बाद भी उन्हें प्लेनेट के ऊपर एक भी कॉकरोचेस दिखाई नहीं देते। ड्रोन ने भी अब तक कुछ रिकॉर्ड नहीं किया होता है जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि यहाँ पर कॉकरोचेस जिंदा हैं कि नहीं। दरअसल इन कॉकरोचेस और पौधों को कई साल पहले मार्स की जमीन पर भेजा गया था और उन्हें चेक करना है कि इन कॉकरोचेस का हुआ क्या। इसीलिए अब उन सभी क्रिमिनल्स का कैप्टन सामने आता है जो बता रहा था कि हमें अब बाहर जाकर चेक करना होगा कि सारी कंडीशन कैसी है। चौंकाने वाली बात ये थी कि मंगल ग्रह का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो चुका था। ये जो सेम टू सेम पृथ्वी जैसा होता है जहाँ एकदम नॉर्मल मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद थी, यानी कि सभी इंसान विदाउट ऑक्सीजन के वहाँ पर सांस ले पा रहे थे, यानी कि सभी इंसान ऑक्सीजन सिलेंडर
वेंटिलेटर्स के बिना भी वहाँ पर सांस ले पा रहे थे। ये इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट होता है इंसानी डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ कमाची और ननामी एक दूसरे के साथ निकल पड़े थे रिसर्च करने के लिए और बाकी सारे क्रिमिनल्स भी अपना अपना काम करने चले जाते हैं। कोमाची और ननामी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब तरीके का क्रिएचर दिखाई देता है। ये क्रिएचर तो बहुत ही बड़ा और पावरफुल लग रहा था। जैसे ही वो क्रिएचर कोमाची और ननामी को देखता है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आकर ननामी के गले को ही पकड़ लेता है। उस अजीब तरीके से दिखने वाले क्रिएचर ने तो ननामी का गला ही मोड़ दिया था जिससे कि वो वहीं बेहोश हो गई। पर उस क्रिएचर ने कोमाची को कुछ नहीं किया। इस बात से कोमाची भी शॉक हो जाता है और अब वो क्रिएचर तुरंत ही भागता हुआ कहीं दूर चला गया। कोमाची को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ननामी अब सांस भी नहीं ले पा रही होती। उसे जल्द से जल्द वो उठाकर अपने स्पेसशिप में लेकर आ जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर उसका रिसर्च कर रहा था। जब कोमाची ने बताया कि ये काम एक अजीब तरीके के क्रिएचर ने किया है जिसकी बॉडी किसी कॉकरोचेस जैसी दिख रही थी, तब जाकर वहाँ का डॉक्टर एक सीक्रेट रिवील करता है उन सभी से। दरअसल वो खतरनाक क्रिएचर और कुछ नहीं बल्कि कॉकरोचेस ही हैं जिन्हें कि वैज्ञानिकों ने कई साल पहले मंगल ग्रह पर भेजा था और इतने सालों के ड्यूरेशन में उन कॉकरोचेस के बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस हुए जो कि इन्वायरमेंटल सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। साथ ही साथ पृथ्वी पर रहने के कारण इन कॉकरोचेस के अंदर हम ह्यूमंस की भी डीएनए मौजूद होते हैं। इसीलिए मंगल ग्रह के इन्वायरमेंट में यही ह्यूमन डीएनए काफी अच्छी तरीके से डेवलप हो चुके थे और रिजल्ट ये हुआ कि उन कॉकरोचेस के बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस हुए कि वो इंसानों से भी खतरनाक बन गए और अब वो पूरे प्लेनेट पर फैले हुए हैं जिनके पास काफी ज्यादा ताकत थी। सभी लोग तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि वो इनका मुकाबला आखिरकार कैसे करेंगे। अब हमें कुछ ही देर के अंदर सारे क्रिमिनल्स के पास नीमो का एक होलोग्राम दिखाया जाता है। नीमो तो उन सारे क्रिमिनल्स को बता रहा था कि भले ही वो कॉकरोचेस कितने भी डेवलप हो चुके हों, लेकिन हमने कुछ ऐसे इंजेक्शंस बनाए थे जिससे कि इंसानों की बॉडी में डालकर उनकी भी पावर जनरेट की जा सकती थी। इस इंजेक्शन को लगाने से ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते थे जो कि इन सारे क्रिएचर से लड़ने के लिए काफी हैं। सारे क्रिमिनल्स इस बात से थोड़ा सा डर रहे होते हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए अब उन सभी का एक क्रू मेंबर जो सबसे शांत बैठता था वो सामने आता है और कैप्टन से कहता है कि मुझे ये इंजेक्शन दे दो, मैं उनमें से किसी भी क्रिएचर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग देखना चाहते थे कि इस इंजेक्शन का असर इंसानी बॉडी पर कैसे होता है। इसीलिए अब उस अकेले रहने वाले क्रू मेंबर को इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप से बाहर चला गया था उन एलियन से लड़ाई करने के लिए। मंगल ग्रह की जमीन पर तूफान चल रहे होते हैं। तभी उस क्रू मेंबर के सामने एक कॉकरोच का डेवलप वर्जन आ चुका था जो उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। तब तक उस क्रू मेंबर ने अपने बॉडी के अंदर उस इंजेक्शन को इंक्लूड कर दिया, जिससे कि उस क्रू मेंबर के डीएनए स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी ही एक अजीब तरीके के हाइब्रिड एलियन में कन्वर्ट हो गई थी। उस क्रू मेंबर के पास तो एक अजीब तरीके की इंसेक्ट जैसी पावर आ गई थी जो अपने हाथों से फायर फेंक सकता था। वो तो लगातार उन कॉकरोचेस के हमले से बचते हुए उन्हें जलाता रहता है। हालांकि कुछ देर तक वो एलियंस बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बॉडी को उस हिसाब से डेवलप कर लिया जिससे कि फायर का उनकी बॉडी पर कुछ भी नहीं असर होता। देखते ही देखते उन्होंने उस क्रू मेंबर को जान से मार दिया और उसके पूरे बॉडी को ही नष्ट कर दिया। सभी लोग ये चीजें देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उनका सबसे काबिल सिपाही था। अब अचानक एक कॉकरोच एलियन उनके स्पेसशिप पर आकर उसे तोड़ने लगता है। वो तो बहुत ही ध्यान से उन सभी को देख रहा था जैसे कि वो उनके दुश्मन हो। जैसे ही वो अंदर घुस जाता है तभी कैप्टन सोच रहे थे कि मैं इंजेक्शन दे दूं और उसे रोक लूं, लेकिन लियो नाम का एक दूसरा क्रू मेंबर उन्हें रोकता है और कहता है कि ये काम मुझे करने दो। उसने तुरंत ही अपनी इंजेक्शन निकाली और बॉडी के अंदर डाल दिया, जिससे कि अब लियो की भी बॉडी पूरी तरीके से हाइब्रिड हो चुकी थी जो अपने नुकीले पंजों की मदद से उस एलियन को मारने लगता है। उसने तो बड़ी चालाकी से उसके पेट पर हमला किया जिससे कि वो एलियन मर गया था। लेकिन खतरा यहाँ पर टला नहीं होता। उनके स्टाफ मेंबर्स बता रहे होते हैं कि बहुत ही भारी संख्या में एलियंस हमारे स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सब इस तरीके से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए अब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो स्पेसशिप से यहाँ से दूर चले जाएंगे। जैसे ही वो सब स्पेसशिप चालू कर रहे थे तब पता चला कि सारे सिस्टम खराब हो चुके हैं। सिस्टम एरर्स होने के कारण वो अपनी स्पेसशिप भी नहीं उड़ा सकते, यानी कि वो बुरी तरीके से इस जगह पर फंस चुके हैं, वो भी इतने खतरनाक एलियंस के बीचों बीच। अब यहाँ कैप्टन बहुत ज्यादा
ज्यादा सोचते हैं कि आखिर इनसे बचा कैसे जाए। तभी उन्होंने बाकी मेंबर्स के दिल में होप जगाते हुए कहा कि हमारे पास बचने का एक रास्ता है। दरअसल कई साल पहले इस प्लेनेट के ऊपर स्पेसशिप लैंड कराई गई थी जिससे कि ये सारे कॉकरोचेस आए थे। अगर हम उसकी लोकेशन लोकेट कर ले तो हम उसमें बैठकर वापस पृथ्वी पर जा सकते हैं। सभी को ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि उनके रास्ते में बहुत सारे कॉकरोचेस का झुंड था। आखिर वो कैसे इतने डेवलप कॉकरोचेस का सामना करेंगे। कोमाची तो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि ननामी के बचने के चांसेस एकदम 0 थे। ये कंफर्म हो चुका था कि वो मर जाएगी, इसीलिए अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता ननामी को यहीं पर छोड़कर जाने के सिवाय। सारे क्रिमिनल जल्द से जल्द एक रोवर में बैठ जाते हैं जो कि उन्हें जल्द से जल्द दूसरे स्पेसशिप की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कॉकरोचेस की एक बहुत ही बड़ी सेना उनकी तरफ बढ़ रही है जो कि उन्हें मार कर ही रहेगी। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर एक सिपाही ने इंजेक्शन अपने बॉडी में इंक्लूड कर लिया, जिससे कि उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बदल जाता है और उसके अंदर किसी खतरनाक इंसेक्ट की एबिलिटी आ गई थी। दरअसल वो मेंबर तो अपने मुंह से काफी तेजी से आग निकाल सकता था, इसीलिए वो बाकी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए एक रोवर के पीछे खड़ा हो जाता है और एकदम तेजी से आग फेंकने लगता है। इस आग की इंटेंसिटी के कारण उनकी रोवर की स्पीड पहले से काफी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वो सारे एलियंस को पीछे छोड़ते हुए एकदम आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि उन्होंने एलियंस के एक झुंड को तो पार कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो कॉकरोचेस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले। उनकी एक और टीम सामने आ जाती है जो उन्हें कभी जाने नहीं देने वाली। इसीलिए रोवर के अंदर मौजूद 2 फीमेल क्रिमिनल्स ने भी अपना इंजेक्शन ले लिया था, जिससे कि उनके अंदर भी अजीब तरीके की पावर्स आ गई और अब वो तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उन सभी से फाइट कर रहे थे। लेकिन डेवलप हुए कॉकरोचेस की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब तो उनका रोवर काफी दूर जाकर गिर गया था। हालांकि वो रोवर ऑटो पायलट पर होता है, इसीलिए वो लगातार आगे बढ़ने लगा। पर अब वो तीनों जो अपने पावरफुल अवतार में होते हैं वो नीचे गिर गए थे, जिनके सामने कॉकरोचेस का एक बहुत ही बड़ा झुंड खड़ा हो जाता है। उन तीनों के पास लड़ाई करने के सिवा कोई और रास्ता था ही नहीं, इसीलिए अब वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उन एलियन वाले कॉकरोचेस ने उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा और एक एक करके खत्म कर दिया। पता नहीं उन कॉकरोचेस के बॉडी में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हो गई जो वो इंसानों से इतने ज्यादा ताकतवर बन गए थे। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा रीजन होगा। कोमाची और बाकी बचे हुए लोग इस बात का फायदा उठाकर आगे निकल जाते हैं और उस नए स्पेसशिप के पास भी पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो यहाँ से निकल सके। कोमाची को अंदाजा हो चुका था कि पीछे जितने भी लोग छूटे हुए हैं उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे कॉकरोचेस का झुंड उन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ स्पेसशिप के बाहर 2 लोग पहरेदारी करते हैं और 3 लोग अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले गए थे। कोमाची तो उन तीनों के साथ था जो स्पेसशिप के अंदर जाकर देख रेख कर रहा होता है। वो तीनों तो जाकर स्क्रीन पर देखते हैं कि कोई अजीब तरीके का डेटा पृथ्वी पर ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन आखिर वो कौन था इसका अंदाजा उन्हें नहीं होता। वहीं अब हमें बाहर की तरफ दिखाया गया जहाँ पर 2 क्रिमिनल्स पहरेदारी कर रहे थे। उनके ऊपर तो वही कॉकरोचेस वाले एलियंस ने हमला कर दिया जो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। इन एलियंस के पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो एक पंच में ही उन्हें खत्म कर दे रहे थे। इन सारी बातों के बारे में अब कोमाची और बाकी 2 मेंबर्स को भी पता चल गया, इसीलिए अब उन्हें अपने साथियों को बचाने के लिए बाहर तो जाना ही होगा। वो जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं तब पता चला कि ये कॉकरोच वाले एलियंस ना ही सिर्फ पावरफुल हो रहे हैं, बल्कि इनका दिमाग भी टाइम टू टाइम डेवलप हो रहा है, जो उनके लिए सबसे बड़े खतरे का संदेश था। अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण कोमाची और उसके बाकी 2 साथी अपना अपना इंजेक्शन अपने बॉडी में लगा लेते हैं और अब इन इंजेक्शन के कारण उन सभी का भी डीएनए चेंज होने लगा था, जो कि पृथ्वी पर मौजूद किसी इंसेक्ट के डीएनए से बनाया गया होता है। यानी कि उन क्रिमिनल्स को उन्हें इंसेक्ट की पावर्स मिल चुकी होती हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं उन सारे क्रिएचर्स को खत्म करने की। उन क्रिमिनल्स की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उनके पास नए नए हथियार भी आ चुके थे। वो तीनों तो लगातार सारे कॉकरोचेस को एक एक करके मारते जा रहे होते हैं, खास करके कोमाची, क्योंकि इन्हीं क्रिएचर्स ने उसकी सबसे प्यारी दोस्त ननामी की जान ली होती है। वहीं अब हमें पुरानी वाली स्पेसशिप के अंदर कैप्टन दिखाई जा रही थी, जिसे ये बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। अचानक उसके सामने एक कॉकरोच वाला क्रिएचर आ जाता है जिसने कि उनके ऊपर गन पॉइंट कर दी थी, लेकिन तुरंत ही एक अजीब सी चीज उसके बॉडी को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है। ये तो एक बहुत ही अनजान लेडी थी जो उसके बॉडी में बैठी हुई होती है।
दरअसल सच्चाई तो ये होती है कि ये ब्लैक लेडी नीमो के लिए काम करती थी। इसने अपने बॉडी के अंदर उस इंसेक्ट का इंजेक्शन इंक्लूड किया होता है जो लोगों के दिमाग में जाकर उन्हें कंट्रोल किया करता था, जिस वजह से वो ब्लैक लेडी अपने असली रूप में आकर क्रिएचर को जान से मार देती है। ये एक सीक्रेट मिशन करने आई थी नीमो के कहने पर, और यही लगातार स्पेसशिप से अर्थ पर सिग्नल्स भेज रही होती है इस पूरे मिशन की रिपोर्ट्स की। दरअसल असली सच्चाई थी कि नीमो एक सीक्रेट मिशन भी कर रहा था, जिसमें कि उसे इस प्लेनेट पर से एक बहुत ही अजीब तरीके का अंडा पृथ्वी पर लेकर जाना होता है, और ये काम उसने अपने 2 आदमियों को दिया था जो उन क्रिमिनल्स के बीच में ही शामिल होते हैं। उस ब्लैक वाली लेडी ने तुरंत ही बाहर निकलकर कैप्टन को जान से मार दिया, जिसके बाद वो अपने एक साथी के मुंह पर पानी मारती है जिसे कि सबसे पहले क्रिएचर ने मारा था। दरअसल वो क्रिमिनल मरा नहीं होता, बल्कि वो तो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। इसके बॉडी में भी एक इंसेक्ट का डीएनए मौजूद था जो कि डर लगने पर हाइबरनेशन पर चला जाता था, और जरा सी बॉडी के ऊपर पानी लगने के बाद वो वापस होश में आ जाता। इन्हीं दोनों को एक सीक्रेट मिशन मिला था नीमो की तरफ से, जिन्हें किसी भी हालत में कॉकरोचेस के उस हाइब्रिड अंडे को वापस पृथ्वी पर लाना है। अब जल्द से जल्द ब्लैक लेडी और उस आदमी ने स्पेसशिप को ऑन कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर वो अंडा अपने आप ही टूटने लगता है, जिसके अंदर से 2 हाइब्रिड क्रिएचर्स बाहर निकल रहे थे। ये क्रिएचर्स तो बाकी कॉकरोच वाले क्रिएचर से काफी ज्यादा बुद्धिमान लग रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि ये स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ रवाना हो चुकी है तो वो लगातार आवाज देने लगे अपने बाकी लोगों को। उनकी चर्पिंग वॉइस सुनते ही बाकी सारे कॉकरोचेस क्रिएचर समझ जाते हैं, जो कि अपने पंख खोलकर हवा में उड़ने लगे थे। वो डायरेक्टली चले जाते हैं उस स्पेसशिप के ऊपर और उसे पूरी तरीके से खराब करने लगते हैं। देखते ही देखते स्पेसशिप के ऊपर इतने सारे क्रिएचर्स जमा हो जाते हैं कि उसे क्रैश कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उन दोनों हाइब्रिड क्रिएचर्स जो कि अंडे से बाहर निकले थे, वो उन दोनों मेंबर्स को भी खत्म कर देते हैं जिन्हें कि नीमो ने सीक्रेट मिशन पर रखा था। और अब यहाँ पर कोमाची के साथ साथ उसके 2 ही साथी बचे हुए होते हैं पूरे प्लेनेट के ऊपर। उन तीनों को पता चल चुका था कि आखिरी स्पेसशिप भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि उनका यहाँ से बाहर निकल पाना एकदम से नामुमकिन है। इसीलिए कोमाची ने कहा कि हमें अब अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि हम इंजेक्शन के मल्टीपल डोजेस लेंगे, शायद इससे हमारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाए। कोमाची के कहने पर उसके बाकी दोनों साथी भी अपने बॉडी के अंदर वो इंजेक्शंस लेने लगे थे। हालांकि वो इंजेक्शंस के पहले लेवल पर होते हैं, पर तभी उन्होंने इंजेक्शन का दूसरा डोज ले लिया। और सच में कोमाची का ये प्लान अच्छे से काम कर रहा था, क्योंकि उन तीनों के पास अब पहले से डबल पावर्स आ चुकी थी। लेकिन उन्हीं में से कोमाची का एक साथी दूसरे लेवल पर ही नहीं रुकता, उसने थर्ड डोज भी अपने बॉडी के अंदर डाल दिया, जिससे कि वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके पास तो अब उड़ने की भी एबिलिटी आ गई थी, जो सीधा उन क्रिएचर्स के पास जाकर मारने लगता है। उसने एक साथ में कई सारे कॉकरोच वाले क्रिएचर्स को खत्म कर दिया था। जैसे लग रहा होता है कि उनके अंदर कुछ अजीब तरीके की पावर्स आ गई जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि वो तीनों लगातार अपने सामने आने वाले डेवलप हुए कॉकरोचेस को मार तो रहे थे, लेकिन उन कॉकरोचेस की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। जैसे लग रहा होता है कि कोई बड़ी सी फैक्ट्री है जो इन्हें बना रही है। कोमाची के दोस्त को लगातार लड़ाई करते हुए ये अंदाजा तो हो गया था कि चाहे वो कितना भी इन्हें मार ले, वो इन सारे कॉकरोचेस की सेना को अकेले नहीं हरा सकता। कोमाची भी इंजेक्शन का सेकेंड डोज लगाकर लगातार लड़ाई कर रहा था, लेकिन उनकी मेहनत पूरी तरीके से खराब हो जाती है, क्योंकि अब तो कॉकरोचेस उनके ऊपर भारी पड़ने लगे थे। कोमाची का साथी इतना ज्यादा थक जाता है कि उसके बॉडी से ब्लड निकलने लगा था, और अब उन कॉकरोचेस का लीडर जो कि अंडे से बाहर निकला होता है, वो कोमाची के दोस्त के पास आकर उसका ब्लेड तोड़ देता है और उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। कोमाची का फ्रेंड इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि उसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब अचानक उन कॉकरोचेस के लीडर ने ऊपर की तरफ देखा, जहाँ पर एक अजीब तरीके की रोशनी उड़ते हुए उन सभी के यहाँ पर आ रही थी। कोमाची भी जब उसे देखता है तब पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड ननामी है, जो कि एक अजीब तरीके की बटरफ्लाई वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। सारे के सारे कॉकरोचेस उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि ये आखिरकार कौन सी चीज है। तब पता चला कि ननामी यहाँ पर उसकी मदद करने आई थी एक आखिरी बार। वो तो लगातार आगे बढ़ते हुए चारों तरफ अपनी बॉडी में से कुछ चमकीला हुआ नीचे गिरा रही थी। तभी एक कॉकरोच वाला क्रिएचर उसकी तरफ गन फायर करने की तैयारी करता है, जिससे कि उसे मारा जा सके। कोमाची अब जाकर समझ चुका था कि ननामी इन सभी पूरी जगहों पर जो फैला रही है वो बारूद से बनी हुई है, और अगर जरा भी आग लगी तो ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी। कोमाची ननामी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए ऊपर की तरफ जंप लगा देता है। उस कॉकरोच वाले क्रिएचर ने भी अब उसकी तरफ फायर कर दिया, जिससे कि नीचे मौजूद सारी के सारी चीजें जलने लग जाती हैं। वहाँ पर ननामी द्वारा फैलाए गए सब्सटेंस में चेन रिएक्शन की वजह से बड़ा सा धमाका हुआ।
इस धमाके में मौजूद सारे के सारे कॉकरोच वाले क्रिएचर जलकर मरने लगते हैं। कमाची का फ्रेंड तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लेता है और उसे उड़ाते हुए दूर लेकर जा रहा था। उस बड़ी सी चेन रिएक्शन के अंदर अब ननामी भी शामिल हो जाती है, जो वहीं पर जलकर मर चुकी थी। कमाची तो चिल्लाते रहा, लेकिन वो ननामी को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता और ये उसकी मजबूरी थी। कोमाची का फ्रेंड किसी भी तरीके से उड़ाते हुए उसे आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा था, लेकिन एक समय के बाद उसकी भी एनर्जी खत्म हो गई और वो दोनों ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। इतने बड़े धमाके के कारण वो सारे कॉकरोचेस का नामो निशान खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी मार्स की जमीन पर गिरकर एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। कमाची अपने फ्रेंड के पास आता है तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कमाची का फ्रेंड कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और उस नीमो की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी को बताना होगा। कमाची का फ्रेंड तो उसके सामने ही दम तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर उन कॉकरोचेस का लीडर अभी तक जिंदा था, जो कि कमाची की तरफ बढ़ते रहता है उसे मारने के लिए। कमाची इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि उसके सारे दोस्त और उसकी फ्रेंड मारी जा चुकी थी, इसीलिए अब वो बिना इंजेक्शन लिए हुए उस कॉकरोच के लीडर के पास पहुंचता है और उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। कमाची को इतने गुस्से में आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसने तो देखते ही देखते उन कॉकरोचेस के लीडर के साथ साथ बचे हुए सारे हाइब्रिड क्रिएचर्स को खत्म कर दिया। जिसके बाद कमाची अब स्पेसशिप के अंदर बढ़ता है, जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। कोमाची जैसे ही अंदर की तरफ गया तभी उसके सामने वही डॉक्टर खड़ा हो जाता है जिसने कि कोमाची के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था। तब जाकर ये पता चला कि ये डॉक्टर भी नीमो के साथ मिलकर काम कर रहा था उस सीक्रेट मिशन के ऊपर। कोमाची ने बताया कि मुझे इन सारी चीजों का पहले से ही पता था, क्योंकि इस पूरे मिशन के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जानते थे। वो डॉक्टर तो अब बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वो गोलियां कमाची को न लगने की बजाय उसके पीछे मौजूद एक क्रिएचर को लग जाती हैं। यानी कि अब डॉक्टर को सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि कौन गलत है और कौन सही। इसीलिए उसने कमाची से माफी मांगते हुए कहा कि मैंने शुरुआत में बुराई का साथ दिया, लेकिन अब मैं सुधर चुका हूँ, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। कमाची और डॉक्टर जल्द से जल्द वहाँ से निकलने का प्लानिंग कर लेते हैं और अब उस बड़ी सी स्पेसशिप में से एक छोटी स्पेसशिप के अंदर बैठकर वो लोग टेक ऑफ कर चुके थे। उनकी स्पेसशिप को उड़ते हुए मार्स की जमीन पर मौजूद उन कॉकरोचेस का दूसरा लीडर भी देख रहा होता है और अब उसके सभी साथी टेक ऑफ करने वाले थे उन्हें रोकने के लिए, पर तभी उनके लीडर ने हाथ दिखाते हुए उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि कमाची के पास हमें खत्म करने का मौका था, लेकिन उसने हमारी जान को छोड़ दिया। इसीलिए अब वो भी कमाची और उसके साथियों को जान से नहीं मारता। जिसके बाद कमाची और डॉक्टर जल्द से जल्द ऑर्बिट के बाहर पहुंच जाते हैं, जो अर्थ की तरफ रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर नीमो को सारी बातें पता चल जाती हैं। उसे ये समझ में आ चुका था कि उसके ही लोगों ने उसे धोखा दिया है और अब ये मिशन पूरी तरीके से खराब हो चुका था। कमाची और डॉक्टर्स ने भी ये सारे प्रोजेक्ट के बारे में गवर्नमेंट को बता दिया होता है, जिससे कि अब नीमो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहना पड़ेगा। नीमो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कुछ नहीं समझ रहा था। तभी हमें नीमो के यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी दिखाई जाती है, जो कि एक गवर्नमेंट एजेंट थी और वो शुरुआत से ही नीमो के ऊपर नजर रख रही होती है। इसीलिए अब उसने अपनी गन निकाली और नीमो के ऊपर फायर कर दिया, पर नीमो ने तो हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी बना कर रखी होती है, जिससे कि वो गोली उसके पास आकर रुक जा रही थी। और अब तो नीमो ने उस लेडी के ऊपर एक अजीब तरीके का स्पाइडर फेंक दिया, जो उस लेडी के मुंह पर पॉइजनस गैसेस छोड़ देता है। वो गवर्नमेंट लेडी भी वहीं मारी गई थी, यानी कि नीमो अभी भी जिंदा है और कोई ना कोई प्लान तो बना रहा है। यहाँ कमाची और डॉक्टर स्पेसशिप में ट्रेवल करते हुए पृथ्वी तक पहुंचने ही वाले थे। तब जाकर कमाची डॉक्टर से कहता है कि मैं अपने मरे हुए सारे दोस्तों के लिए एक ग्रेव यार्ड बनाऊंगा, जो उनकी याद की एक निशानी होगी, और वो सारी चीजें खत्म होने के बाद मैं एक बार फिर से मार्स की जमीन पर जाऊंगा और उन सारे क्रिएचर्स के लीडर को खत्म कर दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। जिसके बाद वो दोनों पृथ्वी पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन नीमो का अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिला था, क्योंकि वो भाग चुका होता है और वो जरूर अपना मिशन को कामयाब कराने के लिए कोई दूसरा मिशन भेजेगा। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।